हम इस वीडियो में आपको लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 2 में बताना चाहेंगे पोर्टल ट्रेड। पोर्टल का मतलब रास्ता, एंट्री गेट, प्रवेश द्वार। ट्रेड का मतलब ट्राई माने तीन, एड माने जोड़ देना, तो तीन रास्तों वाला कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो लीवर के अंदर बना हुआ है, इसको हम कहते हैं पोर्टल ट्रेड। ईच पोर्टल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ 3 वेसल्स। ये तीन रास्ते कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला रास्ता है ये ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, दूसरा है ये ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, और तीसरा है ट्राइब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट। ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही जगह पर आपको मिलेंगे। ये बन गया है आपका पोर्टल ट्रेड। जैसा कि रेड है तो ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ये ब्लू वाला इंडिकेट कर रहा है ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, और ये तीसरा रास्ता है ट्राइब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट। ये देखिए, इसी को कहते हैं ट्रेड, पोर्टल ट्रेड। मतलब तीन रास्तों का, तीन वेसल्स का वो रास्ता जिससे या तो लीवर के अंदर कोई चीज जाएगी या बाहर आएगी। अब इसमें तीन ब्रांच आपको बता दिए गए, हिपैटिक आर्टरी और ये पोर्टल वेन। यहाँ पर देखिए हिपैटिक आर्टरी और ये पोर्टल वेन ओपन इनटू द साइनोसाइड ऑफ लीवर। अब ये इसकी देखिए फिजियोलॉजी शुरू होती है कि ये जो हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन है, जैसा कि एनाटॉमी में आपको बताया गया था कि लीवर के लिए जो ब्लड चाहिए उसका लगभग 80% ब्लड पोर्टल वेन के द्वारा और लगभग 20% ब्लड हिपैटिक आर्टरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है। ये तो आपने एनाटॉमी में देखा था, बट फिजियोलॉजी में अब आप देखेंगे कि ये हिपैटिक आर्टरी कितना ब्लड लेकर के आ रही है, 20%। पोर्टल वेन कितना लेके आ रही है, 80%। ये दोनों ब्लड एक ही स्पेस में, एक ही साइनस में, जिसका नाम है साइनस ऑफ लीवर, हिपैटिक साइनस या साइनोसाइड ऑफ लीवर। एक तरफ से पोर्टल वेन और दूसरी तरफ से हिपैटिक आर्टरी अपने लाए हुए ब्लड को इसमें ड्रेन कर देती है। जैसा कि आपको लिखकर बता दिया गया, हिपैटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन ओपन इनटू द साइनोसाइड ऑफ लीवर व्हिच ओपन्स इनटू सेंट्रल वेन। ये देखिए सेंट्रल वेन, यहां से डायरेक्ट आप देख रहे हैं, यहां जो ब्लड आ जाएगा वो कहां जाएगा, सेंट्रल वेन में जाएगा। और सेंट्रल वेन इम्पटाइज इनटू हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन कहां लगी होगी, ये जो आप ट्रेड देख रहे हैं वो ट्रेड इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे इसमें लगा होगा। ये इसके चारों तरफ लगा होगा, यही चीज यहां पर दिखाया गया, विच इम्पटाइज इनटू हिपैटिक वेन। तो ये ब्लड कहां जाएगा, हिपैटिक वेन में जाएगा।
ये देखिए ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ट्राइब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तीनों चीज मिलती है। तो ये सेंट्रल वेन कहाँ खाली होगी? हिपैटिक वेन में। फिर इसके बाद क्या होगा? बाइल इज सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल्स। ये देखिए यहां से ब्लड चला, ये ब्लड हिपैटिक सेल के अंदर एंट्री कर रहा है। ये देखिए ये एरो आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ये हिपैटिक सेल के अंदर ब्लड चला गया और वहीं पर क्या होगा? बाइल का फॉर्मेशन होगा। तो बाइल इज सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स एंड इम्पटाइज इनटू द बाइल कैनालिकुलस। दो प्लेट के बीच में एक कैनालिकुलस, एक कैनाल बना हुआ है जिसको हम नाम देते हैं बाइल कैनालिकुलस, यानी वह कैनाल जिसमें बाइल फ्लो होता है। तो ये हिपैटिक सेल से देखिए एरो इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें से कोई चीज निकल करके इस कैनाल में आ रही है। तो वह कोई अदर चीज नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बाइल होता है। तो बाइल इज सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स एंड इम्पटाइड इनटू बाइल कैनालिकुलस। फ्रॉम कैनालिकुलस द बाइल इंटर्स इनटू द ट्राइब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट। ये देखिए बाइल डक्ट, ये एरो आपको बता रहा है कि इसमें बहने वाला, इकट्ठा होने वाला बाइल कहाँ जा रहा है? बाइल डक्ट में जा रहा है। इंटर्स इनटू द ट्राइब्यूटरी ऑफ बाइल डक्ट। इसके बाद क्या होता है? फ्रॉम हियर कैनालिकुलस ऑफ नाइबरिंग लोब्यूल्स व्हिच यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल बाइल डक्ट। फिर ये यूनाइट होकर के क्या बना देते हैं? स्मॉल बाइल डक्ट। फिर दीज स्मॉल बाइल डक्ट्स ज्वाइन टुगेदर एंड फाइनली फॉर्म राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। और अंत में यूनाइट होकर के स्मॉल, ये जो छोटी छोटी डक्ट बनी, उन्होंने क्या बना दिया? स्मॉल बाइल डक्ट। दीज स्मॉल बाइल डक्ट ज्वाइन टुगेदर एंड फाइनली फॉर्म राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स। ये देखिए ये तमाम छोटी छोटी जो बाइल डक्ट हैं यूनाइट हुई तो एक तीसरा स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? बाइल डक्ट। These small bile ducts join together finally form right and left hepatic artery। ये रहा राइट हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक डक्ट जो राइट लोब में बनने वाले बाइल को कलेक्ट करता है, और दूसरा रहा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो लेफ्ट लोब में बाइल का फॉर्मेशन हुआ उसको कलेक्ट करके ये आगे बढ़ाएगा कहाँ? डक्ट्स व्हिच इमर्ज आउट ऑफ लीवर। ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी के रूप में ये लीवर के बाहर प्रकट होते हैं। ये रहा आपका राइट और ये रहा लेफ्ट, और ये दोनों मिलकर के एक तीसरी डक्ट बना दी है जिसका नाम है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है, अब इसके बाद लीवर का बनना और उसका लीवर के बाहर आना, ये फिजियोलॉजी तो आपको समझा दी गई। अब लीवर के बाहर चला गया अब बाइल, अब उसका आगे का उसको रेगुलेट करने का, स्टोर करने का, फ्लो करने का, ड्रेन करने का एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। उन सबको इकट्ठा मिला करके हम एक नाम देते हैं बिलियरी सिस्टम। यानी बाइल के लिए जो सिस्टम बना है उस सिस्टम को हम नाम देंगे बिलियरी सिस्टम। ये बिलियरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? तो नंबर फर्स्ट पर आपको दिख रहा है गाल ब्लैडर, ये रहा आपका गाल ब्लैडर। नंबर 2 राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये देखिए राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तीसरा रहा कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये राइट एंड लेफ्ट दोनों मिले तो तीसरी चीज बन गई कॉमन हिपैटिक डक्ट। और चौथा है सिस्टिक डक्ट, यानी गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकल करके आती है और कॉमन हिपैटिक डक्ट को ज्वाइन करती है। फिर यहाँ पर एक तीसरा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम नाम देंगे CBD, कॉमन बाइल डक्ट। अब इसके आगे की फिजियोलॉजी क्या है? तो कॉमन बाइल डक्ट यूनाइट्स विथ पैंक्रिएटिक डक्ट। एक CBD या कॉमन बाइल डक्ट देखिए नीचे जा रही है और ये कहाँ पहुंच रही है? पैंक्रियाज के हेड के राइट साइड। ये देखिए ये डॉट डॉट करके दिखाया गया है, वहां पहुंच गई। अब ये लीवर की जो मेन पैंक्रिएटिक डक्ट है वो यहाँ आती है
और ये दोनों यहाँ पर यूनाइट हो जाती हैं और लीवर की जो सेकेंड पार्ट की वाल है उसमें एंट्री कर जाती हैं। और ये सिंगल सिंगल थी और दोनों जब इकट्ठा यूनाइट हो गई तो यहाँ पर एक बड़ा सा चैम्बर बन गया, जिसको सबसे पहले वेटर नाम के साइंटिस्ट ने सर्च किया था और उसी के नाम पर इसका हम नामकरण कर देते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, या स्ट्रक्चर के आधार पर इसको हम नाम दे देते हैं हिपैटोपैंक्रिएटिक एम्पुला। हिपैटो का मतलब लीवर, इस एम्पुला के बनने में लीवर का कोई रोल है और इसी एम्पुला के बनने में पैंक्रियाज का भी कोई रोल है। यानी दोनों स्ट्रक्चर से, दोनों ऑर्गन से कोई ना कोई स्ट्रक्चर आकर के यूनाइट हो रहा है और इस एम्पुला का यानी चौड़ी चपटी जगह का निर्माण हो रहा है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर इस चौड़ी चपटी जगह को हम नाम देते हैं हिपैटोपैंक्रिएटिक एम्पुला, या साइंटिस्ट के नाम पर इसका नामकरण करते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये कहाँ खुलता है, ये जगह कहाँ बनती है? तो ये दोनों डक्ट के यूनियन से बनती है इन द वॉल ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम व्हिच हैपेंस एट द मेजर एम्पुला, ये सेकेंड पार्ट ऑफ इन द वॉल ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम मेजर पैपिला में जाकर के ओपन होती है। फिर इसका माउथ नैरो हो जाता है और उसी नैरो माउथ के थ्रू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर की आवश्यकता के अनुसार बाइल की ड्रेनिंग वहां होती है, उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने वाला अदर स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो होता है स्फिंक्टर, जिसको हम नाम देते हैं साइंटिस्ट के नाम के आधार पर स्फिंक्टर ऑफ डाई। ये स्फिंक्टर ऑफ डाई जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको तो ड्रेन होने देगा, ड्रॉप होने देगा, कहाँ? इन द ल्यूमेन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। अब अगर नीड से ज्यादा बाइल वहां पहुंच गई है तो वो जाने नहीं देगा, वो करेगा क्या? इसके माउथ को, ये जो एम्पुला का माउथ है उसको वो क्लोज कर देगा, यानी वो जितनी नीड है बॉडी की उतना तो ड्रॉप होने देगा और जो नीड से एक्सेस है उसको ब्रेक कर देगा। कॉमन बाइल डक्ट यूनाइट्स विद पैंक्रिएटिक डक्ट टू फॉर्म कॉमन हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट एम्पुला ऑफ वेटर व्हिच ओपन इनटू द वॉल ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम। देयर इज ए स्फिंक्टर नोन एज स्फिंक्टर ऑफ डाई व्हिच कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द ड्रेनिंग ऑफ बाइल into the duodenum। ये रहा इसका biliary सिस्टम।